कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो ये वाली चीज़ ये होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल में आती है और ट्रांसफर वेव ऐसे चलती है। तो इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा हाँ, अच्छा सर आपने ये नाम ये उल्टा बता दिया था हमने, नाम अलग है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 जो साउंड चैप्टर का है और पेज नंबर है आपका 6174। इसका क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि द पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी दे रखी है 20 हर्ट्ज से, और एक फ्रिक्वेंसी दे रखी है 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये आपके पास दो रेंज दे रखी हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या क्या होगी इनकी, इधर वेवलेंथ क्या होगी, इधर वेवलेंथ क्या होगी, और वो दे रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपका 344 मीटर पर सेकंड है, इधर भी स्पीड 344 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखा जाएगा, सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता ही है। वेव जब ट्रैवल करती है तो उसके डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, तो इसलिए डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर सकते हैं और टाइम यहाँ आ ही गया है। और 1/t को बोलते हैं, 1/t जो होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, ये फॉर्मूला बन गया है। हमें यहाँ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ स्पीड कितनी है 344 अपॉन 20 हर्ट्स, इधर लैम्डा कितना है 344 अपॉन 20,000। ठीक है, ये लैम्डा आ गया, ये लैम्डा आ गया। अब इनकी यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 344 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 172, ये आ गया 10। तो यहाँ लैम्डा कितना आ गया, 1 0 है तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 17.2 आ गया इधर। एक लैम्डा ये आ गया मीटर में। दूसरा लैम्डा कैसे आएगा, दूसरा लैम्डा भी इधर किससे आएगा, तो 174 इधर आ जाएगा, 172, और इधर से 20 अगर कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो यहाँ कितना बन गया 10,000 और 172। अब यहाँ पॉइंट लगाने के लिए हमें कितने जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये बन जाएगा 0.0172 मीटर। ये आपका दूसरा लैम्डा आ गया, एक लैम्डा ये, एक लैम्डा ये। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, क्या, जैसे कि सर लैम्डा है उसकी जगह हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो वो कैसे निकालते हैं सर? फ्रिक्वेंसी अगर निकालनी है तो फिर यही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड पता है, लैम्डा पता होना चाहिए आपको, तो लैम्डा पता चल गया तो फ्रिक्वेंसी इधर से आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी कैसे आएगा, स्पीड अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। अगले एक न्यूमेरिकल करें, एक दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल है आपका, इसी से रिलेटेड है, ये आपका है 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्स, हाउ मैनी टाइम इट्स वाइब्रेट इन अ मिनट। यानी कि जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो दे रखा है 100 हर्ट्स, तो वो ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना वाइब्रेट करेगा, हाउ मैनी टाइम, 1 मिनट में पूछ रहा है वो, 1 मिनट में। ये जो 100 हर्ट्स है ये 1 सेकंड में करता है, 1 सेकंड में जब भी कोई वाइब्रेट करेगा तो उसको बोला जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो 1 सेकंड में जो वाइब्रेट कर रहा है वो 100 हर्ट्स है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कितना करेगा 60 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 6,000 टाइम बार वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये था न्यूमेरिकल इसका। अब आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें क्या होता है कि जब कोई आवाज़ जाती है, जैसे कि ये आपका आवाज़ यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वापस आ जाती है तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है ऐसे माउंटेन एरिया में। माउंटेन एरिया पे जाते हैं तो हम यहाँ पे 2-3 माउंटेन होते हैं, अगर यहाँ खड़े हुए हैं हम, तो हमें यहाँ से क्या होगा, हम जब बोलेंगे कुछ भी चीज़ तो वो चीज़ वापस लौट के
लौट के हमें सुनाई देती है। वो क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पे हमें इको देखने को मिलता है। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी 17.5 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये कैसे निकालते हैं मिनिमम डिस्टेंस, ये देखो कि इको कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 17.5 होना चाहिए। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ एयर जो रहती है वो 342 मीटर पर सेकंड रहती है। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है और टाइम कितना लगता है उसे, टाइम जो लगता है 0.1 सेकंड लगता है। ये टाइम जो 0.1 सेकंड ये होता है कि जब हमने बोला तो उसके बाद 0.1 सेकंड बाद ही हमें आवाज़ सुनाई दे जाएगी। ये ब्रेन में होता है हमें कि 0.1 सेकंड के बाद ही आवाज़ सुनाई देगी। अगर हमने एकदम से कोई तेज़ चीज़ बोल दी, माय नेम इज आशीष अक्षर, ऐसे बोल दिया तेज़, तो होगा क्या कि वो 0.1 सेकंड का गैप नहीं बन पाएगा और हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे पाएगी। इसलिए जब भी बोलो तो क्या होगा कि थोड़ी देर रुक के बोलो या 0.1 सेकंड रुक के बोलोगे, तभी हमें अपना इको सुनाई देगा। तो 0.1 सेकंड आपका टाइम हो गया, स्पीड आपकी ये हो गई, तो डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकलेगा 342 इंटू 0.1, और यहाँ से ये कर रहा होगा तो 1 0 आएगा, तो 1/5 यहाँ पे 34.2 आ गया, 34.2 डिस्टेंस आ गया। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सा है, ये यहाँ से आप खड़े होकर बोल रहे हो तो ये जा रही है आवाज़ आपकी, ये फिर लौट के आ रही है ये, तो लेकिन ये दोनों 34.2 हैं, और जब दोनों 34.2 हैं तो आधा कितना होगा 17.5, तो ये 17.5 और ये 17.5, तो इस तरह से 17.5 मीटर के आ गया हमारे पास इको का मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑडिबल रेंज क्या क्या होती हैं। ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज मतलब जो हम सुन पाते हैं। ऑडिबल रेंज जो रहती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली रेंज को कहा जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेंज। ये 20 हर्ट्ज से बिलो होती है, बिलो। और 20,000 से ज़्यादा वाली को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ये 20,000 से क्या होगा, अबव होगा, अबव। ये दो चीज़ें, ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000, इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से बिलो होगी, वो आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे, इंफ्रासोनिक होती है। अल्ट्रासोनिक 20,000 से अबव होती है। अल्ट्रासोनिक, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि अगर हमें कोई अपने बॉडी का चेकअप कराना है या अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड किसका होता है, हमें बॉडी के पार्ट्स का, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, इनका अगर अल्ट्रासाउंड कराना है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही होगा, और वो उसमें जो वेव्स निकलेंगी उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। ये इसका यूज़ है अल्ट्रासोनिक का। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड एक टर्म है सोनार। सोनार इसी से रिलेटेड एक टर्म है। सोनार क्या होता है, SONAR। ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये अल्ट्रासोनिक वेव इसी में इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पानी है, ठीक है, पानी में यहाँ पे शिप चल रही है ऐसे, तो शिप क्या होता है कि जब चल रही होती है तो होता क्या है कि वो नीचे एक जैसे माउंटेन होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज़ करती है और वो देखती है कि कितने सेकंड बाद वो वापस आ रहा है। अगर कम सेकंड बाद वापस आ रहा है तो इसका मतलब कि वो पहाड़ बहुत ऊंचा है, अगर ज़्यादा समय बाद लौट के आ रहा है तो इसका मतलब पहाड़ बहुत नीचे है। तो ये सोनार वेव इसी में यूज़ कराता है, सोनार रेंजिंग, साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंज। नेविगेशन मतलब किसी की लोकेशन बता देगी कि नीचे क्या क्या है। क्या बोलो, वो जो शिप जा रही होती है तो वो जो मतलब जो उसके अंदर लोग बैठे होते हैं तो वो लोग नीचे जो पहाड़ है तो उसके बारे में मतलब अल्ट्रासाउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, तो उसका वो करते क्या है। उसका लोकेशन, इसके अंदर दो चीज़ें लगी रहती हैं, एक लगा रहता है ट्रांसमीटर और एक लगा रहता है रिसीवर। ट्रांसमीटर से वो रेस जाएगी, नीचे जाएगी,
और रिसीवर से वो उसको रिसीव कर लेगा, और रिसीवर से फिर एक हमारे पास मॉनिटर होता है, मॉनिटर में ये देख के बता देगा कि हाँ ये नीचे इतनी लोकेशन पे कोई माउंटेन है या आइसबर्ग है, आइसबर्ग भी हो सकते हैं। तो हमें ये सावधानी पता चल जाएगी कि हाँ नीचे हमें ज़्यादा नहीं जाना है, या इस तरफ से हट के दूसरे रास्ते से फिर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आइसबर्ग से शिप वगैरह टकरा जाएगी तो नुकसान हमी को होगा। क्लियर?